राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे एडिटर कौशलेंद्र परासर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उनके नेतृत्व में हमारे जो गंगा के रेडियस में 10 किलोमीटर के रेडियस में ज़मीन जो पड़ रहा है उसके रिसर्च करने के लिए कि वहाँ पे क्या उत्पादित किया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, क्या खेती किया जा सकता है, उसके लिए एक रिसर्च टीम आई है। अखिलेश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुख्य रूप से ये प्रोग्राम जो है नमामि गंगे के तहत चल रहा है और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे साइंटिस्ट यहाँ सभी बैठे हुए हैं। एक बार आप देख लें तो इन सभी के द्वारा हम भी यहाँ आचार्य श्री के द्वारा भेजे गए हैं। तो कि इन सारे टीम को हम सब मिल करके एक, चूँकि मैं यहाँ का बिहार का लोकल हूँ, तो जहाँ जहाँ बिहार में गंगा जी गई हैं उसके कुछ पॉइंट बनाए गए हैं। 5-6 जगह है बिहार झारखंड में। तो उन सारे जगहों पे गंगा जी के दोनों साइड में 10 किलोमीटर का एक रेडियस है, जिसमें कौन कौन से पौधे हैं, अभी कौन कौन से विलुप्त हुए हैं, इनका एक डाटा तैयार करना। उसके बाद वहाँ की प्रदूषण स्थिति क्या है, जल का क्या स्थिति है, जल का परीक्षण करना, वहाँ की मिट्टी का जांच करना, वहाँ की परीक्षण करना कि इन मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं या नहीं हैं, उन सब का एक रिपोर्ट तैयार करना। और इससे आने वाले समय में ये लाभ होगा कि अगर कोई पोषक तत्वों की कमी है तो क्यों है, किस कारण से है, उन पोषक तत्वों के लिए क्या किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को आगे की तरफ सरकार रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट करके लोगों के बीच में देगी। और भविष्य में खेती उन्नत तरीके से हो सके, जल शुद्ध कैसे बने, वातावरण कैसे ठीक हो, प्रदूषण कम हो, इन सब चीज़ों का एक जो भी परीक्षण होता है या जो भी साइंटिफिक एक टीम आती है जांच करने के लिए, तो इन्हीं सब कारणों के लिए आती है कि वो चीज़ों को ठीक कर सके। तो इन सब चीज़ों को जांच करने के बाद हम लोग रिपोर्ट जो देंगे सरकार को, फिर सरकार की और कोई परियोजना आएगी जिससे इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके ऊपर आएगी। तो ये सब प्रोग्राम को लेकर के पतंजलि योगपीठ से हम सभी आए हुए हैं, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के तरफ से। स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण जी इसका मतलब कि बिहार को लेकर भी चिंतित रहते हैं महाराज जी? ये पूरे देश को ही लेकर के चिंतित है। महाराज जी के लिए कोई एक खास विशेष नहीं है, सब उसी समान है। और पूरा विश्व को वो एक दृष्टि से देखते हैं, पूरे संसार को एक दृष्टि से देखते हैं कि पूरे संसार में योग फैले और पूरे संसार में कोई रोग ना रहे, किसी के पास कोई रोग ना रहे। उनका मुख्य रूप से सीधा उनका सिद्धांत और मकसद है। तो इसमें किसी को मतलब संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और विशेष करके बिहार से इसलिए और भी ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि अभी हम देखेंगे अगर गंगा जी का जो गंगोत्री से जब चलती हैं तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, 4-5 राज्यों को होकर के गंगा जी निकलती हैं। तो गंगा जी से जो चलने के बाद जो गंगा जी का पूरा जब बेसिन हम देखेंगे तो लगभग 50 करोड़ लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, जहाँ भी गंगा जी जा रही हैं उससे संबंधित उस इलाकों के। तो अब वो जो 40 से 50 करोड़ लोग जो लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उनके जीवन में पानी का क्या, उन जल का क्या प्रभाव है, जो हम भोजन ले रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, जो हम आसपास में जिन वृक्षों के आसपास में रह रहे हैं, जो हमारे जीवन में उनका उपयोग है, उनकी क्या स्थिति है, इन सब के विषय में समझना जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए महाराज जी का एक हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए और उसमें सरकार बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। अभी वर्तमान में मोदी सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रयासरत है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे प्रकृति से जुड़ सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम आए हुए हैं और हम परीक्षण करेंगे। पिछले 18 दिन तक हम बिहार और झारखंड में रहेंगे अलग अलग जगहों पे। तो आप सुन रहे थे आचार्य अखिलेश आनंद को। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नमामि गंगे योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है, दोनों के संयुक्त प्रयास है कि बिहार के जो गंगा जहाँ जहाँ बह रही है वहाँ के 10 किलोमीटर की परिधि में ज़मीन का रिसर्च करने और पानी का रिसर्च करने के लिए वहाँ से स्वामी रामदेव ने विशेष दल भेजा है। इस दल को आप देख सकते हैं, यह बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दल है। यह रिसर्च करेगा कि बिहार हमारा सुदृढ़ कैसे हो, बिहार हमारा संप्रभुशाली कैसे हो। इसके लिए रिसर्च का टीम आया है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी इसका विशेष फोकस होगा। इसके बाद जो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पतंजलि का रिसर्च होगा और उसी पर फोकस होगा। इसी के लिए दल आया है पटना, हमारे सहयोगी आशुतोष के साथ। कौशलेंद्र, पटना से।